वो घर खुशहाल है। अरे एक बात बहनों आपको बताऊं बड़े आनंद की, आप ये चाहते हो कि आपके घर में संपदा भरी रहे, आपके घर में कोई रोगी ना हो, कोई दुखी ना हो, आप ये समझना चाहते हैं और ये विचार मन में लाना चाहते हैं। वो कौन सा उपाय है? तो मैं 2-3 बातें आपको बताऊं जो शास्त्रों की हैं, मेरी नहीं है। एक तो जिस घर में रात्रि का बचा हुआ आटा प्रातः काल अपने परिवार के लोगों को उस बासी रोटी की, आटे की रोटी नहीं खिलाई जाती, उस घर में बड़ी संपन्नता रहती है। क्योंकि बासी आटे की रोटी खिलाने से हमारे पूर्वजों की आत्मा कष्ट पाती है। कैसा घर है, कैसी महिला आलसी है, कैसी प्रमादी है। इस घर की महिला लक्ष्मी स्वरूपा नहीं है, अन्नपूर्णा स्वरूपा नहीं है। बच्चे कुछ आटे की रोटी सुबह, कोशिश करना बासी आटे की रोटी बनाकर अपने घर के सदस्यों को मत खिलाना। दूसरी बात कहूं तो कभी घर में रसोई के अंदर जूते चप्पल पहनकर और केस खुले करके कभी भोजन मत बनाना। ना तुम्हारे घर में संपत्ति तो होगी, सुख और शांति नहीं होगी। जिन घरों में माताएं बहनें केस खुले करके भोजन बनाती हैं, जूते चप्पल पहनकर भोजन बनाती हैं, मुझे क्षमा करना, घर में संपत्ति तो हो सकती है लेकिन उस घर में शांति नहीं हो सकती, उस घर में आनंद नहीं हो सकता, उस घर में भक्ति का प्रवेश कम होता है। एक बात और कहना चाहता हूं, जिस घर में बिना स्नान करे माता बहनें भोजन बनाती हैं, रसोई में जाती हैं बिना स्नान करे। अरे हम शिव जी के मंदिर में जाएं, राम जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, जाम्बू जी के मंदिर में जाएं, गोविंद के मंदिर में जाएं, तो इसलिए निज मंदिर में नहीं जाते क्योंकि ये भगवान का मंदिर है। इसलिए मेरे भाई बहनों, जो बहनें ये सोचती हैं ये रसोई माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है, बिना स्नान करे इस रसोई रूपी मंदिर में नहीं जाएंगे, उनके घर में माँ अन्नपूर्णा उनके बच्चों को जो के जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसी पियो बाणी, जैसी पियो पानी वैसे बने बाणी, और जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। तो आप कैसा भोजन बनाते हो अपने बच्चों के लिए? चलो 5वीं बात कहता आगे बढ़ता हूं। 5 दिनों के समय में जहां जिस घर में, जिस परिवार में माताएं बहनें बड़े खुशी खुशी भोजन बनाती हैं, याद रखना उस परिवार के बच्चे हठी होंगे, जिद्दी होंगे, प्रमादी होंगे, धर्म की पालना करने वाले नहीं होंगे, माता पिता से झगड़ा करेंगे, बहनों से झगड़ा करेंगे, परिवार में कलह रखेंगे। अगर यही चाहते हो परिवार में हो तो 5 दिनों में जो 5 दिनों का दोष बताया है उनमें अपने परिवार को भोजन बनाना, खिलाना हमारा कोई विरोध नहीं है। हम तो कहना चाहते हैं उस घर के बच्चों में धर्म का अंश घट जाता है क्योंकि उन्होंने ऐसा भोजन किया है। और हमारे ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, यदि भोजन कर रहे हो, अगर भोजन में किसी की ठोकर लग जाए, किसी की लात लग जाए, उस भोजन को नहीं करना चाहिए। अगर भोजन करते रोटी में, दाल सब्जी में बाल आ जाए, उस भोजन को नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भोजन फिर दरिद्रता, गरीबी प्रदान करता है। और वो भोजन अगर थाली को कोई लांग जाए ऊपर से, उस भोजन को भी हम नहीं करते। किसी पशु को डाल दे, हम नहीं करते, ऐसा भोजन हम नहीं करते। लेकिन भाई बहनों, कभी इन चीजों को आजमा के देखना।